नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज अपना प्रमुख टॉपिक है आविष्कार या खोज। ठीक है, यहाँ पर आविष्कार या खोज और आविष्कार है, किसने खोज की या किसने इसका आविष्कार होता है। आविष्कार वो होता है जो नई चीज बनाई जाती है। खोज वो होती है जो पुरानी चीज है उसमें नई चीज आपको दोबारा से कोई चीज मिल गई तो वो आपकी खोज हो गई। और आविष्कार होता है किसी नई चीज का विकास करना। ठीक है, नई चीज को विकसित करना। तो जो भी अभ्यास हमारे चैनल पर जुड़ रहे तो पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने मित्रों को। ठीक है, वो उनके देश के बारे में बताए गए हैं कि जिसने खोज की, जो आविष्कारक हैं, जो खोज कहता है उनका कौन से देश से उनकी संबंध है। ठीक है, उनका कौन से देश से उनका संबंध है। तो आइए देखते हैं। आर्किमिडीज का आप लोगों ने सिद्धांत पढ़ा होगा यूनान से, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके बाद आपका बीजगणित, जो अपनी बीजगणित होती है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये आपने सूत्र पढ़े होंगे। तो बीजगणित अल ख्वारिज़मी जी इन्होंने इसकी आविष्कार किया था और इसको ये कहाँ के थे, फारस के। ठीक है, आर्गन लैंप, आर्गन लैंप लिखा है। ठीक है, आर्गन लैंप अमी आर्गन ने इसकी खोज की थी और फ्रांस से संबंधित थे। फ्रांस के इसको नागरिकता प्राप्त या फ्रांस से देश में रहते थे। ठीक है, इसके बाद ये तापमाप या थर्मामीटर, जो अपना या तापमापी हो गई या अपना जो थर्मामीटर बुखार के टेम्परेचर में उसका प्रयोग करते हैं। तो गैलीलियो द्वारा इसकी खोज की गई थी। इनके द्वारा दूरबीन की भी खोज की गई थी। कहाँ के, इटली के। ठीक है, ये कई बार पूछा जाता है कि गैलीलियो कौन से देश से संबंध रखते हैं, तो अपना इटली हो जाएगा, जहाँ की अपनी मेलोनी जॉर्जिया मेलोनी है। ठीक है, आप लोग समझ चुके होंगे। खगोलीय दूरदर्शी, जो अपनी खगोलीय दूरदर्शी है, जो गैलीली। ठीक है, ये कहाँ के हैं, इटली के। जो इन्होंने आपकी जो अपने खगोलीय दूरदर्शी है, जैसे चंद्रमा को देखना, तारों को देखना, सूर्य को देखना, इन्होंने सबसे अच्छी दूरबीन बनाई थी अपने समय में और इन्होंने सबसे पहले तारों को देखा था। ठीक है, उसी से। ठीक है, बैरोमीटर इवान लिस्टा टेलीसेली। ठीक है, अपन को ई टेलीसेली याद रखना है। टेलीसेली यहाँ से कई बार पूछा। बैरोमीटर का काम क्या होता है, वायुमंडल का वायुदाब मापना। ठीक है, जो वायुमंडल में वायुदाब है इसमें कितना है, तो बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। तो ए भी कहाँ के हैं, इटली के। ए भी हो जाते हैं, टेलीसेली इटली के हो जाते हैं। इसके बाद पेंडुलम घड़ी, जो पेंडुलम अपनी घड़ी है, क्रिश्चियन हाइजेंस। जो पेंडुलम घड़ी, जैसे आप ये घड़ी होती है उसमें ऐसे इसमें एक पेंडुलम हर घंटा में बजता है, ऐसे पेंडुलम लगा रहता है। तो इसकी खोज किसने की थी, क्रिश्चियन हाइजेंस ने। ठीक है, ये कहाँ के, नीदरलैंड के। गुरुत्वाकर्षण का नियम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपके जरूर क्वेश्चन बनते हैं। तो सर आइजैक न्यूटन। ठीक है, सर न्यूटन भी लिख के आ जाता है, इनका पूरा नाम आइजैक न्यूटन भी है। तो ये कहाँ के, इंग्लैंड के। इन्होंने गति के नियम भी दिए थे। किस चीज़ के नियम दिए थे, गति के 3 नियम, गति का प्रथम नियम, गति का द्वितीय नियम, गति का तृतीय नियम। ठीक है, तो इसको कभी विस्तार से पढ़ेंगे। इसके बाद अपना आ जाते हैं प्रकाश का वेग। प्रकाश के वेग में की खोज किसने की थी, ओलाउस रोमन ने। ठीक है, जो ओलाउस रोमन थे या रोमन डेनमार्क के थे, इन्होंने रोमन ने खोज की थी। आपके डार्ट पेपर में रोमन लिख के आता है, रोमन हो गया आपका, न्यूटन हो गया आपका, और आपका गैलीलियो, ऐसे आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। तो प्रकाश का वेग मतलब इसकी वेग कितना होता है, कितनी सीधी रेखा में चलता है, तो रोमन ने इसकी खोज की थी। कहाँ के, डेनमार्क के। इसके बाद गति के नियम सर आइजैक न्यूटन ने। ठीक है, गति के नियम आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। ठीक है, इनके ऊपर क्या सेब गिरा था, जो सेब गिरा था उसके नीचे लेटे थे, तो उसको उन्होंने कहा ये नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। तो उन्होंने गुरुत्वाकर्षण की खोज की, इसके बारे में जानकारी पता करी। ठीक है, और गति के नियम, गति का प्रथम नियम, गति का द्वितीय नियम, गति का तृतीय नियम। ठीक है, गति का प्रथम नियम है जड़त्व का नियम भी कहते हैं इसको। जब तक किसी वस्तु पर बल ना लगाया जाए तो उसी अवस्था में गतिमान करती रहेगी। और इसमें आपके द्वितीय बल में क्या है कि एक बल है, एक वस्तु है, जब तक आप उसको एक समान बल लगाते हैं तो वो समान स्पीड पे चलती रहेगी।
और आपका तृतीय नियम है प्रतिक्रिया का नियम। जितना आप एक किसी चीज़ पर बल लगाएंगे तो उतना ही दूसरी वस्तु आप पर बल लगाएगी, ठीक है। जैसे गोली चलती है तो आप बंदूक की गोली आगे जाती है, बंदूक पीछे हटती है, तो ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हो जाता है, तीसरा ये नियम है। इसके बाद मशीन गन की खोज किसने की? मशीन गन जेम्स पलके, ठीक है, जेम्स पलके ने खोज की, इंग्लैंड के। मशीन गन वो स्टैंड रहता है, ऐसे रखा रहता है, उस पर गन होती है और ऐसे ऐसे उसमें चलाया जाता है, ठीक है, सीधे सीधे। मशीन गन हो गया। इसके बाद रेडियो रेडियो एडविच एट आर्म स्ट्रांग, ठीक है, एक आर्म स्ट्रांग अपने चांद पर गए थे और एक रेडियो आपके एम आर्मस्ट्रांग ने इसकी खोज की, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के हैं। इसके बाद हाइड्रोलिक क्रेन, जो अपनी हाइड्रोलिक क्रेन होती है, जो क्रेन आप लोगों ने देखी होगी किसी चीज़ को, ट्रैक को, या किसी बड़े बड़े जो पुल बनते हैं या कोई काम होता है तो क्रेनें आती हैं, तो उसमें हाइड्रोलिक लगाया था, उसमें पंप सा, उसके इसकी खोज किसने की थी? विलियम जॉर्ज आर्मस्ट्रांग ने, ठीक है, विलियम जॉर्ज आर्मस्ट्रांग ने इसकी खोज की थी हाइड्रोलिक क्रेन की। यूके मतलब इंग्लैंड के हैं, ठीक है ये। इसके बाद अपना आगे चलते हैं पोर्टलैंड सीमेंट, जो अपना पोर्टलैंड सीमेंट होता है, जेसेफ अस्पीडेन, ठीक है, जेसेफ अस्पीडेन ने, ये इंग्लैंड के। जो अपना पोर्टलैंड सीमेंट होता है, जो अपना पुट्टी के तौर पर काम किया जाता है, तो जोसेफ अस्पीडेन ने इसकी खोज की थी, जो कहाँ के? इंग्लैंड के, ठीक है। इसके बाद अपनी अगली पीडीएफ आ जाती है, तो यहाँ से आपके कहाँ पर, यहाँ पर अगला आता है लोकोमोटिव, ठीक है, रिसर्च ट्रेविस थिंक, जो इंग्लैंड के हैं। लोकोमोटिव आप सब लोग जानते हैं, जो उसमें प्रयोग किया जाता है आपका ज़्यादातर रेलगाड़ियों में। साइकिल आपकी मैकमिलन, ठीक है, साइकिल की खोज किसने की थी? मैकमिलन ने, जर्मनी के। इनके ऊपर एक 10 में शायद या 12 में इसमें ऊपर एक पूरा एक लेसन है इनके बारे में, पाठ है, इसके बारे में विस्तार से बताया गया। इसमें पहले आपके लकड़ी के पहिए लगाए थे, लकड़ी का सब था, फिर इसमें बदला हुआ, फिर पाँव से चलाई जाती थी इसमें, ठीक है। फिर अब तो बहुत विकसित होने लगी हैं साइकिलें। साइकिल की खोज मैकमिलन ने की थी, याद रखना है। इलेक्ट्रिक मोटर, जो अपना इलेक्ट्रिक मोटर है, जिससे आपकी हर प्रकार की चीज़ें अब इलेक्ट्रिक मोटर में आने लगी हैं। पानी निकालना हो तो, कोई काम करना हो तो, ड्रिल मशीन हो गई, अपना सब का इलेक्ट्रिक मोटर की आने लगी, ठीक है। माइकल फेराडे, ये कहाँ के? इंग्लैंड के। तो इलेक्ट्रिक मोटर की खोज किसने की थी? माइकल फेराडे ने। इसके बाद अगला आता है माइक्रोफोन, चार्ल्स व्हीट स्टोन, ठीक है, चार्ल्स व्हीट स्टोन ने इसकी खोज की। जो माइक्रोफोन अपन सब लोग जानते हैं, जो अपना जिससे अपन बोलते हैं, ठीक है, जैसे अपना ये माइक हो गया, माइक्रोफोन के द्वारा अपन बोलते हैं, और ये आवाज़ कहाँ चली जाती है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होकर बाद में ध्वनि ऊर्जा में जो स्पीकर है वो बदल लेते हैं, ठीक है। तो अपना ये माइक्रोफोन होगा, जहाँ से कभी सम्मेलन, कभी कहता है नेता भाषण देता है, तो अपना ये माइक्रोफोन हो जाए। इंग्लैंड के थे, इन्होंने खोज की थी। ओम का नियम जॉर्ज एस ओम, ठीक है, जो कुछ खोजें ऐसी हैं जिन्होंने खोज की, आविष्कार किया, उन्हीं अपने वैज्ञानिकों ने उन्हीं के नाम पर नाम रख दिया, ठीक है। ये जर्मनी के हैं। एसी डायनेमो, ठीक है, एसी डायनेमो माइकल फेराडे। जो अपना एसी एक होता है डीसी, एक होता है एसी, तो एसी डायनेमो माइकल फेराडे ने खोज की थी। अपने कहाँ के? इंग्लैंड के हैं। यहाँ से आपको बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो तार टेलीफोन, ठीक है, पहले आपने देखा होगा, आज से 20-25 साल पहले टेलीफोन होता था, तो पहले खम्भे लगे रहे थे, तो एक जगह किसी के घर या किसी के विशेष जो बड़े बड़े लोग रहते थे गांव, उनके घर टेलीफोन लगे रहते थे, ठीक है। तो टेलीफोन तार नीचे बिछी रहती थी, उनके खम्भे लगे रहते थे, ठीक, कनेक्शन करवाना पड़ता था लाइट की तरह। तो इसकी खोज किसने की थी? पहले इसको तार कहते थे या टेलीग्राफ कहते थे। सैमुअल एफ बी मोर्स ने, ठीक है, ये कहाँ के हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं। और सिलाई मशीन की खोज किसने की थी? एलियास होवे ने, ठीक है। यहाँ से जो अपनी सिलाई मशीन, कपड़े सिलते हैं या अन्य प्रकार के सभी प्रकार की चीज़ें सिलाई जाती हैं, तो एलियास होवे ने इसकी खोज की थी। संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं। सेफ्टी पिन, जो अपना सेफ्टी पिन होता है, जैसे अपना कुकर है तो उसमें एक सेफ्टी पिन लगा रहता है, तो इसकी खोज किसने की थी? वाटर हंट ने, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के ये भी हैं। ठीक है, इसके बाद ये हाँ, ये प्लास्टिक की ज़रूरत है, ठीक है, प्लास्टिक की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर
पार्क्स ने, ठीक है, अलेक्जेंडर पार्क्स ने प्लास्टिक की खोज की थी, जिससे आज अपनी दुनिया बहुत परेशान है प्लास्टिक से, क्योंकि प्लास्टिक कभी ख़राब नहीं होता, सालों साल चलता है, ठीक है। लगभग 50% जनसंख्या, 50% प्राकृतिक जो अपनी चीज़ें हैं प्लास्टिक की वजह से ख़राब हो रही हैं। तो ये एक तरह पे इन्होंने जो खोज की है, छेड़खानी की है अपने प्रकृति से, तो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, ठीक है। तो किसने की है? अलेक्जेंडर पार्क्स ने। ये कहाँ के? इंग्लैंड के हैं, ठीक है। बारूद जिसको डायनामाइट कहते हैं, ठीक है, जो बारूद होती है इसको डायनामाइट, जो अपना डायनामाइट होता है, या किसी चट्टान को खोदने के लिए या अपने बमों में प्रयोग करने के लिए जो बारूद होती है पटाखों में, डायनामाइट का प्रयोग करते हैं अल्फ्रेड नोबेल, ठीक है। ये स्वीडन के 1901 में इन्हीं के जन्मदिन के जो जन्मदिन से नोबेल पुरस्कार देना शुरू किया था। जो इनके पास धनराशि थी, वो उसके जो ब्याज रुपये मिलता है ना, उसके रूप में जो ब्याज है वो जो जिसको नोबेल पुरस्कार विजेता उनको दिया जाता है ब्याज के रूप में, ठीक है। तो डायनामाइट जो अल्फ्रेड नोबेल है, इन्हीं के नाम से नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई थी, और नोबेल पुरस्कार अपना के 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, ये अपन लोगों को याद रखना है। इसके बाद याद रख, इलेक्ट्रिक लैम्प, ए बैक्स वेल, ठीक है, ए बैक्स वेल, ये फ्रांस के हैं। टाइपराइडर, जो अपना टाइपराइडर है, जैसे अपने कहीं तहसील या कचहरी में गए होंगे तो वहाँ पर वो जो वकील लोग हैं वो टाइपराइडर रखे रहते हैं, तो उसकी खोज किसने की थी? स्टोफर सोलेज और कार्ल सोल गिलिंड ने, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं, इसको एक बार पढ़ लें, स्टोफर सोलेज और कार्लोस गिलेंड, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे आपका कौन सा आ जाता है? डीएनए। डीएनए की खोज किसने की थी? फ्रेडरिक मेसर ने, ठीक है, जर्मनी के हैं डीएनए के फ्रेडरिक मेसर ने, जो डीएनए अपना पता करा था कि ये आपके अंदर डीएनए भी पाया जाता है। तो फ्रेडरिक मेसर ने खोज की थी। ये कहाँ के हैं? जर्मनी के हो जाते हैं। तो ये अपने यहाँ से ये जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपने उनके खोजकर्ता, एक खोज हो गई तो एक दो बार इनको रिवीजन कर लेंगे तो आराम से आ जाएंगे। यहाँ से अपने जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।